आज हम बात करने वाले हैं डाटा ब्रीच के बारे में, जिसमें मैं आपको एक-एक करके डाटा ब्रीच से होने वाली क्या-क्या नुकसान है और डाटा ब्रीच क्या होता है, ये इसका पूरा एक जीस्ट आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें इंडिया की रियलिटी क्या है, जिसमें शॉकिंग डाटा मैं आपको बताऊँगा, हैकर्स को फ़ायदा कैसे होता है, रियल स्टोरी क्या है जो कि आपसे रिलेटेबल होगी, डाटा ब्रीच कैसे होता है, सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ होता है, हैकर्स क्या-क्या आपका चुरा सकते हैं या फिर क्या-क्या आपका हैकर्स चुरा लेते हैं, डार्क वेब की रियलिटी क्या है और एक्चुअल में डार्क वेब होता क्या है, साइंस आपको क्या-क्या वार्निंग सिग्नल्स क्या-क्या रहेंगे, इसके साथ ही आपके बिगेस्ट मिस्टेक आप लोग कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको प्रोटेक्शन या उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपके साथ इस तरीके हो तो इमरजेंसी एक्शन क्या लेना है और फाइनल में मैं इसका आपको कंक्लूजन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, डाटा ब्रीच क्या होता है। बिना अनुमति आपकी जानकारी चोरी होना, हैक हो जाना या फिर गलती या फिर इसको लीक हो जाना। कभी आपसे मिस्टेक हो जाती है और डाटा आपका लीक हो जाता है। तो फाइनली डाटा ब्रीच का मतलब होता है आपकी पर्सनल जानकारी का अनऑथोराइजेशन या फिर अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कोई आपकी परमिशन के बिना आपके डाटा तक पहुंच जाता है। ये हैकिंग से भी हो सकता है या कभी कभी कंपनी या फिर पर्सन की गलती से भी ये लीक हो जाता है। इंडिया में शॉकिंग डाटा कैसा है। भारत में हर साल हजारों डाटा ब्रीच के मामले सामने आते हैं, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा अधिक होती है क्योंकि केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। यानी हो सकता है कि आपका डाटा लीक हो चुका हो और आपको पता ही न चले। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप गलती से किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं और फिर आपको लगता है कि अरे इससे हुआ ही क्या है, और आपको पता ही नहीं होता बैक एंड पे आपका डेटा जो है वो लीक हो चुका होता है। इससे लाखों यूजर्स जो है हर साल इफेक्टेड हो रहे हैं। तो हैकर्स को दोस्तों आप सोचते होंगे कि फायदा कैसे होता है। तो हैकर्स क्या करते हैं, आपका डेटा उनके लिए एक तरीके से मनी होता है। हैकर्स के लिए आपका डाटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि पैसा कमाने का एक जरिया है। वो आपका डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे बेचते हैं और डायरेक्टली स्कैम करने के लिए उसको यूज करते हैं। यहाँ मैं दोस्तों आप एग्जांपल के तौर से बताऊंगा कि हम विशाल मेगा मार्ट या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म ईबे या फिर वॉलमार्ट इस टाइप की कंपनीज या फिर मॉल्स में जाते हैं और वहां पे जाके अपना मोबाइल नंबर और नाम बताते हैं। इससे आपका डेटा वहां पे कलेक्ट होता है। अब मान लेते हैं कि आपका डाटा कलेक्ट होने के बाद वो डेटा वहां से ब्रीच हो गया। तो ऐसे में आपका डेटा ब्रीच होने के बाद में क्या होगा, जो मोबाइल या आपका नाम, तो आपके जो शॉपिंग करने का बिहेवियर है वो अलग अलग कंपनीज को बेचा जाएगा ताकि वो कंपनीज अपना सामान आपको बेचने के लिए इसे यूज कर सके। ऐसे में कंपनीज का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और कस्टमर को टारगेट किया जाता है। दोस्तों आपसे रिलेटेबल एक रियल स्टोरी में आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने किसी अननोन लिंक पर क्लिक किया या फिर गलती से आपसे क्लिक हो गया, आपको लगा कुछ भी नहीं और आप बैक आ गए, लेकिन उसी समय आपका डाटा साइलेंटली चोरी हो गया। आपको पता भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद बैंक का अकाउंट या फिर पैसे गायब होने लग गए, आपका कुछ पर्सनल फोटोज या फिर इस टाइप के मतलब डेटा ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेट डेटा था, वो आपका प्लेटफॉर्म पर पूरा दिखने लग गया और आपका मतलब पूरा हर कोई आपको कॉल कर रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे। ये दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और एक नॉर्मल पर्सन के साथ ये हो रहा है। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डाटा ब्रीच कैसे होता है। सबसे कॉमन तरीका फिशिंग, यानी आपको फेक लिंक भेजा जाता है। फेक लिंक जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका डाटा तुरंत अटैकर्स उस पर अटैक करते हैं और आपका डाटा तक पहुंच बना लेते हैं। आपका वीक पासवर्ड होना, मान लेते मेरा नाम राहुल या अजय है तो मैं अजय 123 या राहुल 123 पासवर्ड रख दूंगा, तो ये मेरा वीक पासवर्ड माना जाएगा। तो पासवर्ड के मामले में हमेशा पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। पब्लिक में वाईफाई है, हमें लगता है कि पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके हम लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, नेट यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप नेट यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन जो अटैकर्स बैठे हुए हैं पीछे वो बैक एंड पे आपका डेटा जो है उसको चोरी कर रहे हैं, आपके पूरे मोबाइल पे सेंधमारी कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा डेटा ब्रीच हो रहा है। और इसके अलावा आप अनसेफ ऐप्स लाइक कोई गेमिंग ऐप है या फिर आपका कोई बच्चा गेमिंग ऐप डाउनलोड कर लेता है, इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि कुछ कई बार हम लोगों को कुछ चीज़ चेक करने के लिए आजकल बीच में चल रहा था कि बीपी चेक करें, तो इस टाइप के आप ऐप चेक इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे भी आप लोगों के साथ में डाटा ब्रीचिंग हो सकती है।
तो दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ है? सबसे ज़्यादा खतरा आज के टाइम पर सोशल मीडिया, ईमेल्स और रैंडम ऐप से है। एक गलत ऐप इंस्टॉल करने से आपका पूरा फ़ोन एक्सेस हो जाता है, तो ये थोड़ा-सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है। हैकर्स क्या-क्या चुरा लेते हैं? तो हैकर्स सिर्फ आपका पासवर्ड ही नहीं बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी चुरा लेते हैं, बैंक का डिटेल चुरा लेते हैं, आपके ओटीपीज़, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, यहाँ तक कि आपका पूरा मोबाइल आपसे जुड़ी जानकारी पूरी बैक एंड पे, आप कहाँ जा रहे हैं, यदि आप जिम जा रहे हैं तो आपका जिम का डेटा, यदि आप कहीं पे किसी रेडी पे खड़े हैं तो वो डेटा, इवन दो कि आपका बिहेवियर कैसे, आप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, आपका पीछे बैक एंड पे आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक आपका डाटा ब्रीच हो जाता है। आप दिन भर में कितना वॉकिंग कर रहे हैं, आप दिन भर में आपकी हेल्थ कैसी है, आप मेडिकल्स में क्या-क्या मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप मेडिकल कौन-कौन सी मेडिकल कंज्यूम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे मैंने फ़ोन पे किया, तो वो मेडिकल शॉप पे आपके बिहेवियर से या फिर आपके क्या परचेस कर रहे हैं, वो इस टाइप का डाटा आपका प्रॉपर पूरा डाटा चुरा लेते हैं। सिर्फ ओटीपी ही नहीं, आजकल सारा डेटा चोरी हो रहा है। तो दोस्तों इसके बाद में आती है कि डार्क वेब की रियलिटी क्या है। तो दोस्तों डाटा बिकता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे इल्लीगल चीज़ें होती है, यहीं पर आपका डाटा बेचा जाता है। हज़ारों लोग डाटा एक बंडल्स में बेच देते हैं। लोगों ने पूरा इकट्ठा किया, मान लेते हैं कि मैंने 3-4 कंपनीज़ मान लेता हूँ, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट हो गया, ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया, इसके साथ साथ और भी ऐसी कंपनीज हो गई जहाँ पे हम डेटा फीड करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हम नॉर्मल जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, इस टाइप की, हमें लगता है कि बहुत छोटी सी जानकारी, ईमेल मोबाइल नंबर से क्या ही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जो लोग डाटा का एनालाइज करते हैं, डाटा की माइनिंग करते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत यूनिक है और इससे वो आपके पूरे घर तक पहुँच बना लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि साइन या वार्निंग्स आपको क्या क्या हो। जैसे अगर आपको लगता है कि अननोन ओटीपी आपको आने लग रहे हैं, इसी के साथ में बैंक से ट्रांजैक्शन अलर्ट आ रहे हैं जो आपने नहीं किया, मान लेते हैं आपके पास 500 रुपये कटने का मैसेज आया, तो आपको क्या लगता है कि आपने नहीं किया और वो मैसेज आपको आ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपका डाटा खतरे में है। और आप अननोन ओटीपी के साथ साथ में बैंक के अलर्ट, अकाउंटिंग लॉगिन अलर्ट, इस टाइप के अलर्ट्स आ रहे हैं, तो आप तुरंत इस सब चीज़ों से प्रॉपर तरीके से आपको अलर्ट होने की जरूरत है। तो दोस्तों हम लोग बिगेस्ट मिस्टेक्स कहाँ करते हैं? हमारी छोटी छोटी गलतियां हैकर्स के लिए एक मौका बन जाती हैं। जैसे सेम पासवर्ड हर जगह पे यूज़ कर, मान लेते हैं कि मानते हैं कि अमेजोन की साइट पे मैं यूज़ करता हूँ कि अजय 123, फ्लिपकार्ट पे भी मैं सेम अजय 123, वॉलमार्ट पे भी मैं अजय 123, या फिर कोई मेट्रो मॉल की साइट है अजय 123, तो आप ये मान के चलिए कि आपने एक पासवर्ड हर जगह रख दिया, या फिर अजय 123 एक नॉर्मल पासवर्ड मैं वैसे बता रहा हूँ। यदि आपका मान लेते हैं अजय@123 या फिर अजय_@123, कुछ भी आप रखते हैं तो हर जगह एक सेम पासवर्ड रख देते हैं। आप हर जगह अलग अलग पासवर्ड रखिए। अननोन लिंक्स पर आप क्लिक कर देते हैं, किसी ने अननोन लिंक्स भेजा कि काइंडली चेक दिस योर आरटीओ चालान, इस तरीके से कोई आया, आपने उठाया और लिंक पे क्लिक किया, और जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया आपका मोबाइल जो है वो रिमोट एक्सेस हो गया, और वहाँ पे उन्होंने जो है रिमोट एक्सेस के बाद में पूरा डेटा ब्रीच कर लिया। इसी के साथ साथ में पब्लिक वाईफाई, फ्री के चक्कर में हम लोग पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, तो इसको अवॉइड करना ये हमारी बड़ी मिस्टेक है। मान लेते हैं हम आज के टाइम पे तो डाटा इतना सस्ता है कि आप 200-250 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं, उसमें 1.5 GB डेटा मिल जाता है। 1.5 GB इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट इफ़ यू आर यूजिंग इन अ गुड वे। आई थिंक 1.5 GB डेटा बहुत होता है। मैं पूरे दिन मोबाइल चलाता हूँ, 2 GB वाला रिचार्ज है मेरे फ़ोन में, और मैं पूरा मतलब प्रॉपर डे यूज़ करता हूँ, मतलब प्रॉपर पूरी अपनी स्टडी करता हूँ, पूरा एनालिसिस करता हूँ, डीप रिसर्च करता हूँ। इसी के साथ साथ AI का बहुत सारा मेरा यूज़ है, मैं सब यूज़ करता हूँ। उसके बाद भी मेरे से 2 GB डाटा ख़त्म नहीं हो पाता है। पता नहीं आप लोग कैसे 15-15, 20-20 GB डेली यूज़ कर ले रहे हैं। तो इसको डेटा को पर्सनली, मतलब मेरा आपसे सजेशन है कि पब्लिक वाईफाई का कम से कम उपयोग करें, जिससे आप ये मिस्टेक करने से बच जाएं। तो नेक्स्ट दोस्तों, अब इसी के साथ में इसके बाद में इतना सारा ये सब दिक्कतें हो रही है, डाटा ब्रीचिंग हो रही है, तो इसका फाइनली कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे रैंडम सोल्यूशन लेके आया हूँ जो आपको मतलब बेसिक सोल्यूशन है। आप ये करेंगे तो आप 80% स्कैम्स होने से बच सकेंगे। तो अगर आप ये सिंपल स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के रखें, अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, इसी के साथ में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। कोई लिंक को खोले तो काइंडली
सबसे पहले उसमें HTTPS ज़रूर लिखा हो। ये छोटे छोटे मल्टी फैक्टर्स हैं, इनको आप अपने उसमें जो है इन्वॉल्व करेंगे डेली रूटीन में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि दोस्तों, अगर बाई चांस इस तरीके का आपके साथ में डाटा ब्रीच हो जाए या लीक हो गया हो, तो तुरंत आप क्या एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले, यदि आप पासवर्ड चेंज करने की कैपेबिलिटी आपके में है, तो तुरंत पासवर्ड को चेंज करें, बैंक को इन्फॉर्म करें और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर स्कैमर से रिलेटेड, अपने बैंक से रिलेटेड सारा डेटा उन लोगों को बताएं, ताकि आपका डेटा जल्दी से जल्दी आपके जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे के सारे लॉक कर दिए जाएं और आपका नुकसान या तो ना हो, और यदि हो तो वो कम मात्रा में हो। तो फाइनली दोस्तों, हम इसके लिए क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए दोस्तों, एक गलती और सब खत्म। नेक्स्ट टारगेट आप भी हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत की कमाई और आपकी आइडेंटिटी को खतरे में डाल सकती है, इसलिए आज से अलर्ट रहो। स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, अगला टारगेट आप भी हो सकते हो, इसलिए स्मार्ट बनो, सेफ रहो। और आप मेरे चैनल स्कैम अवेयर दुनिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। मैंने ये पूरी सीरीज़ चलाई है, इसमें लगभग मैं 24 वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स होंगे, और इन टॉपिक्स को देखकर आप अपने आप को अलर्ट कर सकते हो, लोगों को अलर्ट कर सकते हो, सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हो, ताकि लोग भी जागरूक रहें, आपके आसपास का एनवायरनमेंट सेफ रहे। जब लोग जागरूक होंगे, आपको भी जागरूक करेंगे और एक आप सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालोगे। थैंक यू सो मच।